नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ फटाफट अंदाज में 100 बड़ी खबरों पर नजर डालें। उससे पहले एक बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के एसआईआर में 42 लाख से ज्यादा नाम कट चुके हैं और नाम कटने पर कांग्रेस के बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफिस कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने की तैयारी है। दरअसल सभी विधानसभा से वोट चोरी हुई। पीसी शर्मा ने कहा कि मरे लोगों का नाम भी ड्राफ्ट लिस्ट में है। दरअसल नाम कटने वाले लोगों की कांग्रेस मदद करेगी। विधानसभा में 14-15 हज़ार का डिफरेंस रहा है और 63,000 वोट उसमें कटे गए हैं। उसमें डेथ वाले भी हैं, जो यहाँ नहीं थे वो भी हैं, और इन वोटों में से मैक्सिमम बीजेपी ने डलवा के जीत सुनिश्चित की। लेकिन इसका चुनाव आयोग में, कलेक्ट्रेट में मैं इसके प्रोटेस्ट करूंगा और मेरा ये प्रोटेस्ट ऑलरेडी पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट में प्रोटेस्ट चल रहा है। ये फिगर्स भी सुप्रीम कोर्ट में ले जाके मैं दूंगा और ऐसा लगभग जितनी भी विधानसभाएं सब में इस तरह की वोट चोरी हुई है। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, अभी दावे और आपत्ति के लिए विकल्प लोगों के पास है, लेकिन कांग्रेस बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। देखिए, बिल्कुल दावे और आपत्तियों का समय है, लेकिन नोटिस केवल अभी उन लोगों को ही जाएंगे जिनके नाम जो है वो मैपिंग में नहीं मिले हैं। 2003 के जो सूची के अनुसार नाम नहीं, तो ऐसे तकरीबन 8 लाख नाम है, लेकिन 42 लाख नाम जो है वो काटे गए हैं। इसमें सबसे अधिक नाम जो है वो ऐसे हैं कि जो ट्रांसफर किए हुए हैं, तो ट्रांसफर नाम हुए और जो मृतक नाम है उनकी संख्या जो है वो बड़ी है। हालांकि अगर दावे आपत्तियों में भी लोग जाएंगे तो अगर अनुमान माना जाए तो लगभग 5% वोटर्स और इस लिस्ट में जुड़ सकते हैं। ये अनुमान जो है वो माना जा रहा है और यही कारण है कि कांग्रेस इस सबको लेकर हमलावर है। जिस तरीके से सबसे अधिक, अगर मैं राजधानी भोपाल के लिहाज से बात करूं तो जो विधानसभा क्षेत्र गोविंदपुरा है, नरेला है, हुजूर है, यहाँ पर सबसे अधिक वोट काटे गए और जिस बात का पीसी शर्मा जिक्र कर रहे हैं कि उनकी अपनी विधानसभा, जहां वो 15,000 के आसपास से चुनाव हारे थे, लेकिन वहाँ लगभग 63,000 के आसपास वोट काटे गए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वोट चोरी की गई है। फर्जी नाम जो है वो वोटर लिस्ट में थे और उसके आधार पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और यही कारण है कि अब वो प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं और न्यायालय में शरण लेने की बात भी कर रहे हैं। हालांकि इसके पहले हमने देखा था कि दिग्विजय सिंह ने खुद ये बात कही थी कि जैसे ही ड्राफ्ट का जो सूची है वो जारी होगी, उसके बाद हर बूथ, हर मंडल पर जो है उनके कार्यकर्ता जाएंगे और जिन लोगों के नाम काटे गए हैं, देखिए कई नाम ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा गया कि वो पते पर मौजूद नहीं थे, तो कांग्रेस और बीजेपी के लोग उन पतों पर जाएंगे और ये पता करेंगे कि वास्तव में वो उस पते पर। मैं शैलेंद्र लौटूंगा। अजय धवले जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जरूर इस बारे में प्रतिक्रिया लेंगे। अजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। और अभी इलेक्शन कमीशन ऑफिस का, कलेक्ट्रेट का घेराव करने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी है। वो ये कह रहे हैं कि जो मरे लोगों का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है, हम उनके साथ हैं, जिनके नाम कटे हैं हम उन परिवारों की मदद करेंगे। तो ये बीएलओज क्या करेंगे? देखिए, मूल रूप से समझने की आवश्यकता है कि कांग्रेस इस प्रकार से प्रपंच रचने का काम करती है। हाँ। आज जब इलेक्शन कमीशन ने बहुत निष्पक्षता के साथ में, पारदर्शिता के साथ में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ड्राइव कंप्लीट किया, निश्चित रूप से कांग्रेस के भी लोगों को, जो कांग्रेस के भी BLA 1 थे, कांग्रेस के भी BLA 2 थे, जो BLO के साथ में रह के उनको भी ये काम करने की आवश्यकता थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस गंभीरता के साथ में विशेष गहन पुनरीक्षण का काम किया, कांग्रेस ने जमीन पे उतर के काम नहीं किया। मूल रूप से अब कांग्रेस की उसी प्रपंच वाली राजनीति का परिचय कांग्रेस दे रही है। अभी दावे आपत्तियों का समय है, ऑब्जेक्शंस मंगाए गए हैं, ऑब्जेक्शंस कांग्रेस के पास में उचित समय है। जिन लोगों के नाम कटे उनको भी नोटिस इश्यू होंगे। तो यदि कांग्रेस को अपने इसी राजनीति का परिचय देना है तो वो दावे आपत्तियों का जो एक पूरा विस्तृत प्रोसेस है उसमें सम्मिलित हो जाए। इस प्रकार ठीक है, मैं अजय भाई लौटूंगा। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ गए। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। चूंकि अभी तो दावे आपत्ति के लिए गुप्ता जी समय है, तो क्या कांग्रेस को कुछ समय इंतजार करना चाहिए था? दावे आपत्ति का समय जो है ये तो सदा मिलता है और सदा जो है लोग उसका जो है जो मतदाता उपयोग करते हैं। इस बात का ये जवाब देंगे कि अभी ये तो विज्ञप्ति चुनाव आयोग की है ना, ये अजय धवले जी बताएं कि वो कह रहे हैं कि हम जो है 3 लाख लोगों को तो बिना नोटिस दिए ही हटाने जा रहे हैं। कारण क्या है जरा बताएं। ये जो पूरे देश में जो है माइक लगा के चीख के कह रहे हैं कि बंगाल में 1 करोड़ बंगाल घुसपैठिए घुसे हैं, देश भर में घुसपैठिए घुसे हैं। बताएं जरा संख्या क्या बताई चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में घुसपैठियों की।
कौन कितनी संख्या बताई उन्होंने बिहार की, हो कितनी बता रही है अभी वहां पर बंगाल में। एक झूठ और प्रपंच कौन रच रहा है? बड़ा शब्द प्रयोग कर रहे थे प्रपंच, ये 4-5 शब्द सीख के जो है आरएसएस के लोग आते हैं, तो इनसे पूछें ये प्रपंच कौन कर रहा है, घुसपैठिएगा गिनती बताएंगे, यही इनमें साहस हो तो ये बताएं कि मध्य प्रदेश में कितने घुसपैठिए घोषित किए गए। ये जो है एक झूठ करके देश के अंदर एक भय फैला के, और सबसे बड़ी बात यह है कि 42 लाख मतदाता कट रहे हैं, जो 2024 में चुनाव हुआ है यहाँ पर। इन्हीं 42 लाख फर्जी मतदाताओं से तो आपने मोदी को चुना है और इसी से मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है। भूपेंद्र जी, एग्जैक्टली कैसे वोटर्स की, जिनके नाम कटे उन वोटर्स की कांग्रेस कैसे मदद करेगी एग्जैक्टली? हम क्या कांग्रेस क्या, उसकी तो चुनाव आयोग को मदद करना संवैधानिक रूप से, कांग्रेस तो जो मदद करेगी वो बात का मसला है। पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि जिन लोगों के नाम कटे हम उनकी मदद करेंगे। जी वो हमारी जो है एक एक्स्ट्रा ड्यूटी है, ये ड्यूटी है चुनाव आयोग की। ठीक है, चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक दायित्व को निभाने के लिए क्या करने वाला है? गंभीर प्रश्न उठा रहे हैं गुप्ता जी। अजय भाई कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता है, भली भांति देश की राजनीति को जानते हैं। पहली बार कोई एसआईआर नहीं हुआ है, एसआईआर इसके पूर्व भी इतिहास। अरे भाई पहली बार नहीं हुआ है ऐसा, मैं यही तो कह रहा हूँ, हर साल एसआईआर होता है, हर साल जब रिवीजन होता है तो 42 लाख फर्जी कहाँ से आए ये बताओ ना, इसी का तो जवाब पूछ रहा हूँ। ये तो हर साल जनवरी में होता है रिवीजन, तो ये बताइए आपने चुनाव कराए हैं, आपने जो है 42 लाख फर्जी मतदाताओं से चुनाव कराया है और आपकी सरकार बना ली आपने, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आरोप तो कांग्रेस पर लगाते रहे कि कांग्रेस ऐसा करती है, बंगाल में ममता बनर्जी कर रही है, बांग्लादेशियों को घुसपैठिया बना रही है, घुसपैठिया को वोटर बना रही है, और ये सब आरोप अब लगते रहे। हालांकि आंकड़ा बता दो, आपकी चैनल ही बता दे, चलिए वहीं का आंकड़ा बता दीजिए। मैं बीजेपी के आरोपों की बात कर रहा हूँ सर, मेरा कोई दावा नहीं है। बीजेपी बैठे है ना, ये बताए ना कितने बंगाल में अभी घुसपैठिए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस इस तरह का काम करती रही, वो आरोप लगा रहे। हालांकि इन आरोपों पर दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं की सफाई आ गई है। हालांकि ये जो विषय अभी दावे और आपत्ति का समय जो बाकी है, उस समय में क्या एक बार फिर ये उम्मीद की जाएगी जिन लोगों के नाम कटे हैं, अगर गलत कटे हैं तो उन्हें मौका वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? आगे की स्थिति इस पर हम आगे फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। बांग्लादेश में हुई हिंसा के मामले पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि इंदिरा गांधी होती तो अब तक एक्शन ले लिया होता। हिंदुस्तान की सरकार को एक्शन लेना चाहिए, ये प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। इंदिरा गांधी होती तो मैं समझता हूं कि अभी तक बदला इसका ले लिया जाता। उन्होंने इसी तरह की चीज़ें हुई थी। पाकिस्तान जो है बांग्लादेशियों पे उस समय प्रताड़ित कर रहा था, तो उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज वो नेतृत्व नहीं है कि जो बांग्लादेश आज की तारीख में वहाँ मिलिट्री भेज के शेख हसीना को फिर से वहाँ पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना देना था, मिस्टर यूनुस को गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए।